टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर को करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मीनिंग कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप है क्या। इट इज अ रिलेशन बिटवीन, ये क्या है आपका, इट इज अ रिलेशन बिटवीन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन between two or more person, two or more person, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच का रिलेशन है ये। who have agreed, जो तैयार हुए हैं, who have agreed, क्यों तैयार हुए हैं, to share the profit of business, to share द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार हुए हैं। क्यों तैयार हुए हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार हुए हैं। कैरिड ऑन, अब वो बिजनेस चलाएगा कौन, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमारी पार्टनरशिप की डिफाइन है कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसे सब मिलकर चलाएंगे या सबकी तरफ से कोई एक पर्सन चलाएगा, सबकी तरफ से कोई एक पर्सन चलाएगा। क्यों, बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। सपोज करो कोई बिजनेस स्टार्ट किया गया, बिजनेस स्टार्ट किया गया। अब इसमें एक पर्सन ए है, पर्सन ए, और दूसरा पर्सन हमारे पास कौन है, बी है, पर्सन बी। अब ये जो हमने पर्सन लिया ना, ये कौन है, अलग अलग इंडिविजुअल है, एक एक इंडिविजुअल, एक पर्सन यानी एक इंडिविजुअल। जब हम एक एक पर्सन काउंट करेंगे यानी ए एंड बी, तो ये क्या है, पार्टनर है, ये क्या है, पार्टनर है। लेकिन अगर हम इन्हें कलेक्टिवली ले लेते हैं, कलेक्टिवली हमने किसको ले लिया, कलेक्टिवली ए एंड बी, ए एंड बी को कलेक्ट किया, तो जो हमने एंटरप्राइज रेडी किया है या जो हमने बिजनेस कलेक्टिवली तैयार किया है उसको हम बोलेंगे फर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म। और जब हम इसे नेम प्रोवाइड कर देते हैं तो ये हो जाता है फर्म नेम, ये हो जाता है फर्म नेम। ओके, तो पार्टनर ए और पार्टनर बी, ये दो अलग अलग पार्टनर है। इन दोनों का जो कलेक्टिव नेम है वो क्या है, कलेक्टिव जो एक ग्रुप है वो क्या है, फर्म है। इसको जो हमने नेम दिया वो क्या हो जाएगा, फर्म नेम हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का नेचर क्या है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा नेचर ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बेटा, अगर हम देखें पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप का एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होता है, ठीक है, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सेपरेट एंटिटी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी। सेपरेट मतलब अलग अलग, यानी फर्म को, इसको फर्म को अलग माना जाएगा और पार्टनर ए और बी क्या है, ये अलग है, दोनों का अपना क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। लेकिन अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट देखें, तो यहां मैंने लिख दिया है फ्रॉम लीगल व्यू पॉइंट, लीगल व्यू पॉइंट। तो लीगल व्यू पॉइंट से क्या है, इन दोनों का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, नॉट अ सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी इनका नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि सेपरेट एंटिटी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, दैट मीन्स फर्म के डेट के लिए, यानी फर्म के ऊपर अगर कोई डेट है तो पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स
नो सेपरेट एंटिटी, ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी का मतलब बता रही हूं मैं। इट मीन्स फर्म डेट्स कैन बी पेड, फर्म के डेट हम पे कर सकते हैं। फर्म डेट्स कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट असेट, फ्रॉम प्राइवेट असेट ऑफ द पार्टनर। दैट मीन्स कि हम इसे पार्टनर के प्राइवेट असेट से पे ऑफ कर सकते हैं। ओके, ये हमारा इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा। मीनिंग मैंने आपको बताया, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब मिलके चलाएंगे बिजनेस को, या फिर कोई एक उन सब की तरफ से बिजनेस चलाएगा। अब क्या है, बिजनेस में जब आपने कोई बिजनेस शुरू किया, पर्सन ए एंड पर्सन बी ये इंडिविजुअल है और यही क्या है, आपके पार्टनर है। जब आप इनको कलेक्टिव कर लोगे ए और बी तो ये बन जाएगा फर्म, और जो इसको आप नेम प्रोवाइड करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, फर्म नेम बोलेंगे। देन हमने पढ़ा है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है, यानी ए और बी फर्म से अलग है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म और पार्टनर इनका कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है। दैट मीन्स फर्म के डेट को हम पे कर सकते हैं, फर्म के डेट को हम पे कर सकते हैं किससे, प्राइवेट असेट ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के प्राइवेट असेट से। प्राइवेट असेट यानी पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप उसे पे ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं। तो पार्टनरशिप का पहला फीचर है हमारे पास फर्स्ट फीचर। फर्स्ट फीचर क्या है, नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर या फिर आप कर सकते हैं नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए। ओके, मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है हमारा जो कंपनीज मिसलेनियस रूल बना है 2014 का, वो कहता है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। अदरवाइज अगर जनरल बिजनेस है तो जनरल में मैक्सिमम कितने होते थे पहले, 20, और बैंकिंग में कितने होते थे, बैंकिंग में होते थे 10। ठीक है, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन। देन हमारे पास क्या होता है, जब भी हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। यस, जब भी हम पार्टनरशिप शुरू करेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। तो देखिए बेटा, होता क्या है, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में तभी आती है जब एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हमारा रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, इधर रिटन और ओरल। एग्रीमेंट दोनों तरीके से हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। जो रिटन एग्रीमेंट होता है, द रिटन एग्रीमेंट यानी जो लिखा हुआ होता है, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, अमंग द पार्टनर, द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, इसको हम क्या बोलते हैं, अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये हमारा इसका सेकंड फीचर है। देन थर्ड फीचर क्या है, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल यानी जिसे कानून ने मान्यता दी हो। लाइक आप प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लॉफुल बिजनेस आएगा। ठीक है, तो पर्पस क्या होना चाहिए, पर्पस शुड बी लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी।
लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी। तो लॉफुल बिजनेस में क्या क्या हो सकता है? आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड क्या होता है? सेल एंड परचेज हो सकता है, प्रोफेशन भी हो सकता है, ये सारी चीजें लॉफुल में आएंगी। दैट मीन्स कि आपका जो बिजनेस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। आपने रॉबरी के लिए पार्टनरशिप कर ली, वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए इकट्ठा होना, ठीक है, कि हम मिलकर ये करेंगे, हम मिलकर कोई इलीगल एक्टिविटी करेंगे, तो वो हमारा लॉफुल एक्ट नहीं होगा, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग, जो पार्टनरशिप है उसमें क्या होगा? जितने भी पार्टनर इकट्ठे हुए हैं या कलेक्टिव हुए हैं वो क्या करेंगे? मस्ट शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉसेस भी शेयर करेंगे, ठीक है। मस्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस, ये हमने फोर्थ फीचर इसका पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा इसमें? बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन, कैरिड ऑन बाय ऑल। बिजनेस या तो सब मिलकर चलाएंगे, और एनी ऑफ द पार्टनर, और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल, या उन सब की तरफ से कोई एक पार्टनर उस बिजनेस को कैरी ऑन करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनर, कोई एक पार्टनर पर्टिकुलर डिसीजन ले लेता है, कोई एक पार्टनर पर्टिकुलर डिसीजन ले लेता है, तो जो भी अदर पार्टनर्स होंगे दे विल बी बाइंड बाय दिस एक्ट ऑफ पार्टनर, वो इससे बंध जाएंगे। इसका मतलब है कैसा रिलेशनशिप है ये? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। यानी एक तरह का क्या है ये? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप है, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। इसी के साथ हमारा फीचर कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, तो हमने यहां पे लिखा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है वो कैसे आती है एग्जिस्टेंस में? तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस में आती है। comes into existence by written and oral agreement। written और oral agreement कैसे आएगी? written और oral agreement के थ्रू आएगी। अब जो हमारा written agreement होता है, written document, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है the written document। written document को ही हम लोग क्या बोलते हैं? written document is known as, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ये हमारा क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ये हो गया हमारा। अब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? इन दिस टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द, इन दिस टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन related to the partnership is given, related to the partnership is given। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो किस में गिवन होगी? ये गिवन होगी पार्टनरशिप डीड में। अब टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या चीजें हैं? टर्म्स एंड कंडीशन भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला होना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। यानी पहली कंडीशन क्या है? डिस्क्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर में क्या क्या होगा? उनकी नेम, उनकी एड्रेस, नेम एड्रेस, ये क्या है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स है।
नेक्स्ट क्या होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, विवरण या वर्णन आप कह सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म यानी फर्म का डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स फर्म का नेम एंड एड्रेस, फर्म का नेम एंड एड्रेस। इसके बाद प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि आपका जो बिजनेस है उसका प्रिंसिपल प्लेस यानी मुख्य स्थान कहाँ होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस कहाँ होगा। ओके, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के बाद हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, ये बताना है हमें। नेचर ऑफ बिजनेस यानी हम किस तरह का बिजनेस शुरू करने वाले हैं, कैसा नेचर होगा बिजनेस का। हमने कौन सी डेट को बिजनेस शुरू किया, कमेंसमेंट डेट भी बता देंगे हम यहाँ पे, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो अगला हमारा जो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप यानी हमने पार्टनरशिप कब शुरू किया, कब कमेंस किया है। ये 4th पॉइंट है, सॉरी ये 5th है, और ये हमारा क्या आ गया, 6th आ गया। देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन यानी जैसे हम पीछे एग्जाम्पल लिया था, 2 पार्टनर है ए और बी, तो ए ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और बी ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो वो हमारा क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। अब उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी हम फर्म में पैसा लगाते हैं तो फर्म से हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पार्टनर है उनको क्या मिलेगा, जैसे ए और बी पार्टनर है तो उन्होंने फर्म में पैसा लगाया, तो फर्म उन्हें क्या पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से दिया जाएगा, ये बताया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग क्या होता है, ड्रॉइंग इज अमाउंट विच इज विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। आपने क्या किया, बिजनेस से पैसा आपने विदड्रॉ कर लिया, क्यों विदड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए। तो फर्म आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा, फर्म क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगा। तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन। कई बार क्या होता है, जो पार्टनर होते हैं वो फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं, फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो फर्म क्या करेगा, फर्म उस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, किस रेट से प्रोवाइड करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी किस में गिवन होगा, इस डीड में गिवन होगा। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी किस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाइक इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे ए और बी पार्टनर है तो 3:2 है प्रॉफिट, ठीक है। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कंसीडर कर लेते हैं प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कि जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग के अलावा यहाँ पे क्या क्या गिवन होगा, रेमुनरेशन, रेमुनरेशन टू पार्टनर, यानी पार्टनर को क्या और क्या दिया जा सकता है, लाइक सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें किसमें आएगी, रेमुनरेशन में, और ये भी किसमें गिवन होगा, पार्टनरशिप डीड में। इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, के अकाउंट का सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, के अकाउंट का सेटलमेंट किस तरह किया जाएगा। अब अकाउंट का सेटलमेंट मतलब किसी की डेथ हो जाती है, फर्म को बंद करना पड़ जाता है, तो उस कंडीशन में हम किस तरह से अकाउंट को सेटल करेंगे, ये चीजें भी हमारी किस में होगी, पार्टनरशिप डीड में होगी। देन होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड हमें पता है भाई, फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, जो कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है,
ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड जनरली यही होता है कि हमारे जो अकाउंट्स होंगे वो कब क्लोज होंगे, 31 मार्च को होंगे एवरी ईयर। इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये भी हमारा किसमें गिवन होगा, पार्टनरशिप डीड में गिवन होगा। ओके, पढ़ चुके हैं और उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। अब हम पढ़ते हैं आगे जो इस चैप्टर का टॉपिक है। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये आपका फंडामेंटल में काफ़ी बार यूज होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए चार्ज अगेंस्ट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं हम लोग। चार्ज अगेंस्ट का मतलब है इट मीन्स डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, इट मीन्स डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब क्या होता है, माइनस करना। डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारा क्या है, जो भी हमने रिसीव किया है उसमें से हमने डिडक्शन कर दिया। टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, और लॉस फॉर द ईयर, लॉस फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। जबकि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बांटना। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट किसको किसको बांटना है आपने, फॉर अमंग दी पार्टनर या फॉर द ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर, उस ईयर में अमंग दी पार्टनर, अमंग दी पार्टनर, यानी हमने पार्टनर में क्या किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। अंडर व्हाट, अंडर डिफरेंट हेड, अलग अलग हेड में आपने प्रॉफिट बांटा है, डिफरेंट हेड। ये हमारा हो गया डिफरेंस, पहला डिफरेंस डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू है टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस फॉर द ईयर है, एंड इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग द पार्टनर अंडर डिफरेंट हेड। डिफरेंट हेड कौन कौन से होंगे, एज पर द पार्टनरशिप डीड होंगे, एज पर द पार्टनरशिप डीड होंगे। अब ये जो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये कैसे आइटम है, इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा कहाँ डेबिटेड होता है, डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने इसे कहाँ डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना है। ये हमारा कहाँ डेबिट होगा, इट इज डेबिटेड, ये हमारा डेबिट होगा, इट इज डेबिटेड इन, डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमारे पास क्या है कि जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है उसमें कौन कौन से आइटम लिखे जाते हैं, लाइक रेंट पेड, जो भी आपने रेंट पे किया है, रेंट पेड टू अ पार्टनर, ये हमारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यहां क्या क्या चीजें हैं, सैलरी, सैलरी टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व में, वो भी हमारा इधर आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, दिस इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व।
इसी के साथ हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कंप्लीट हो जाता है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लास 11th में जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट बनाते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट में हम लोग क्या बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोगों ने पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर करते थे क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप में। दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने पढ़ा था क्लास 11th में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम बनाते थे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चलता है कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है और कितना ग्रॉस लॉस हुआ है, ये हमें बताएगा ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें ये क्लियर हो जाता था कि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना है। ओके, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कितना है। और बैलेंस शीट हमें बताता था या बताता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कितनी असेट है और कितनी लायबिलिटीज है। ये हमारा क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहां से हमें क्या मिलता था, इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें मिलता था नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, या फिर क्या मिलेगा हमें, नेट लॉस मिलेगा, नेट लॉस। दिस नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस इज ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही नेट प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या है, एक्सटेंशन है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, इट इज extension of P&L, that means profit and loss account का extension है। profit and loss appropriation account for the year ended। year ended हमेशा क्या होता है, 31st मार्च होता है, 31st मार्च। जो भी ईयर गिवन हो, लाइक 2021 हो तो आप यहाँ पे लिख दीजिए फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021। अगर 22 है तो फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। सेम इसी तरह फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। अकाउंट में हमेशा ये वाली जो साइड होती है ये हमारी डेबिट साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है ये क्या है, डेबिट को डिनोट कर रहा है। और ये वाली साइड कौन सी है, हमारी क्रेडिट साइड। तो हमने यहाँ पे लिखा रुपीज, रुपीज, और इधर हम लिखते हैं दिस इज पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे भी हमने लिखा पर्टिकुलर्स। अब हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड हमने लिखना है, क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में जो लिखा जाएगा ये हमेशा प्रॉफिट लिखा जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा जाएगा, जो कहाँ से ट्रांसफर होकर आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। लेकिन अगर लॉस है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉस है। अब हमारे पास आइटम कुछ इस तरह से गिवन होंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने डीड में पढ़ाया है कि पार्टनर जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो फर्म उस पर क्या करेगी, इंटरेस्ट अलाउ करेगी। तो जो भी इंटरेस्ट फर्म अलाउ कर रही है वो इंटरेस्ट आपने यहाँ लिख देना, टोटल अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। देन हमने यहाँ पे लिखना है टू पार्टनर सैलरी,
पार्टनर सैलरी, यानी किसी पार्टनर को सैलरी दी गई, सपोज देयर आर 2 पार्टनर और पार्टनर ए को सैलरी दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे 2A's सैलरी, 2A's सैलरी। बी को सैलरी दी गई तो हम क्या लिखेंगे 2B's सैलरी। इसी तरह हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पार्टनर्स कमीशन, क्या आएगा पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर कमीशन हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स में कि पार्टनर कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होता है। 2 क्या होता है रिजर्व, रिजर्व, रिजर्व क्या है प्रॉफिट का पार्ट जो आपने अलग से सेव कर लिया है फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हमने इसे सेव किया है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। रिजर्व का भी ट्रीटमेंट गिवन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपने इसको ट्रीट करना है। सपोज नेट प्रॉफिट का 10% बोला है तो नेट प्रॉफिट का 10% लिख देंगे, 5% बोला है 5% लिख देंगे। डिविजिबल प्रॉफिट बोला गया है, डिविजिबल, डिविजिबल कैसे आता है जब आप क्रेडिट का टोटल कर देते हैं, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का परसेंटेज भी रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो यहां हमने लिख दिया पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट के साथ मैंने ये स्टार का सिंबल बना दिया। अब हमने क्या किया, अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करने से पहले क्रेडिट साइड हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म से पैसा निकाला है पार्टनर ने, विदड्रॉ किया है, क्यों विदड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। ये आप लाइन से बाहर मत लेकर जाना, ये लाइन के अंदर ही, ठीक है, इसको इस तरह से एडजस्ट करके लिखना है। देन आपने टोटल करना है, टोटल करने के बाद ये वाला टोटल अगर ज्यादा है तो इस साइड हमारे पास क्या आएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर ए बी है तो ए बी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो आपकी बुक में रेशियो गिवन है उस रेशियो में। ये भी हो सकता है कि ये वाला टोटल ज्यादा आ जाए डेबिट साइड, तो इस साइड हमारे पास क्या आ जाएगा नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या करना है, हमें अकाउंट को क्लोज कर देना, अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो अब क्या है, कैपिटल के साथ मैंने यहाँ पे लिखा एक वर्ड करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट हम लोग कब लिखेंगे, ये हमने करेंट अकाउंट कब लिखना है, तो करेंट अकाउंट आपने तब लिखना है करेंट अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल क्या होगी पार्टनर की, कैपिटल फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड। ये आगे अभी कंटिन्यू करेंगे तो हम पढ़ेंगे 2 तरह की कैपिटल होती है पार्टनर की, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो इनकेस बेटा अगर फिक्स दे रखा है तो आपने क्या करना है, जो प्रॉफिट है वो आप इस तरह से लिख देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। If no information is given, then we have to consider that the nature of capital is fluctuating, fluctuating, fluctuating में हम क्या लिखते हैं, सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर्मेट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब हम कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने यहाँ मेंशन किया ये प्रॉफिट है। कई बार क्या होगा, अगर आपका प्रॉफिट गिवन होगा, इफ प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट कैसे गिवन है, प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, आफ्टर डेबिटिंग सैलरी, ठीक है, इस तरह से मेंशन होगा प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। किसी पर्टिकुलर पार्टनर की सैलरी को डेबिट करने के बाद प्रॉफिट दिया गया, तो
तो हमारा जो ये प्रॉफिट यहाँ शो होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट, ये जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा जो आपका गिवन प्रॉफिट है, गिवन प्रॉफिट यानी जो आपकी बुक में गिवन है, गिवन प्रॉफिट प्लस इसमें आप प्लस कर दीजिए पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, यहां तक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपकी बुक में, अकाउंट्स की बुक में वॉल्यूम 1 में, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स वाई जेड पार्टनर है फर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, दिस इज 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ अ पार्टनर वर, पार्टनर कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, तो यानी उन्होंने क्लियर कर दिया फिक्स कैपिटल है। व्हेन कैपिटल इज फिक्स तो हम लोग उन्होंने प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करना है, करंट अकाउंट में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैसे देना है, 10% पर एनम से देना है। Z इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ, पर मंथ, ये जो सैलरी है ये हमेशा पर एनम होनी चाहिए, पर एनम होनी चाहिए। उन्होंने 2000 रुपये महीने में बोली है सैलरी, तो 12 मंथ्स में कितनी हो गई, 2000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सैलरी आ जाएगी 24,000 पर एनम। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड हमारा क्या दे रखा है, 2022 का, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, यानी जेड की सैलरी माइनस करने के बाद का प्रॉफिट है आपका 4 लाख। यू हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं आगे और देखते हैं कि कैसे बनेगा ये अकाउंट। ये हमारा बन गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ मैंने मेंशन किया, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही गिवन है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने लिखना है प्रॉफिट, तो मैंने यहाँ लिखा बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा गिवन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट हमारा गिवन है यहाँ पर 4 लाख रुपीज आफ्टर डेबिटिंग सैलरी। जेड की सैलरी कितनी थी, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12 को आप 2000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 24,000 प्लस कर दीजिए बेटा ये 4 लाख रुपीज, तो आपके पास आ जाएगा 4,24,000। आगे हम क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखिए यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में है कैपिटल है, एक्स की कैपिटल 5 लाख, वाई की कैपिटल 5 लाख, जेड की कैपिटल है 2,50,000। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है, 10% पर एनम, तो 10% पर एनम हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालिए, 5 लाख का 10% 50,000, वाई का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 एंड जेड का 25,000। तो हमने यहाँ पर लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, एक्स वाई जेड, दिस इज 50,000, 50,000 एंड 25,000। टोटल कर दीजिए इसका, 50 एंड 50 इज 1 लाख, 1,25,000, ये टोटल हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन हमने यहाँ पे लिखा टू जेड सैलरी, जेड की सैलरी कितनी है, जेड सैलरी 24,000, 2,000 सैलरी थी एक महीने की, 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई, 24,000। अब हमने क्या करना है, हमने इसका टोटल करना है, हमने टोटल कर दिया और कोई आइटम हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में और कोई आइटम गिवन नहीं है, सिर्फ सैलरी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और जो प्रॉफिट था वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी था, तो हमारा सारा ट्रीटमेंट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद ये आ गया 4,24,000, 4,24,000।
4,24,000 में से हमने ये चीज़ माइनस कर दी। 4,24,000 हमारा टोटल है। डेबिट का टोटल करना है आपने, दिस इज 1,25,000 एंड 24,000। टोटल इज 1,49,000। आप 4,24,000 में से 1,49,000 माइनस कर देंगे। 0,0,0,5,7 एंड दिस इज 2। मैंने यहाँ पे लिखा 2,75,000। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब हमारे पास पार्टनर कौन कौन से हैं, XYZ और प्रॉफिट कितना है हमारा 2,75,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2,75,000। हमारा जो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, 2:2:1। देखिए 2:2:1। आपने इन रेशियो का टोटल करना है, तो टोटल कितना आ गया, 2 + 2 + 1 = 5। दैट मीन्स 2/5। 5 से इसे कट कीजिए, 5 5 जा एंड दिस इज 000। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,10,000 हमारा एक्स का प्रॉफिट आ गया, 1,10,000 वाई का प्रॉफिट और 55,000 किसका आ गया, जेड का आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी के साथ ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। इसी के साथ मेरा पार्ट 1 जो है फंडामेंटल का वो कंप्लीट होता है, जैसे मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना बताया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।